जा रहा है और ये आंकड़ा काफी एक्सक्लूसिव है। जो डेटा हमने खंगाला है वो चौंकाने वाला है। सीमांचल जो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि उस पर एक शक जो है वो सीमांचल का इलाका वो घेरे में है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। जुलाई का पहले हफ्ते में ही 2 लाख लोगों ने यहां पर अस्थायी पता के लिए आवेदन किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, कहां गड़बड़ी है, यह भी अब चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिर्फ किशनगंज जिले में जुलाई के पहले हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अस्थायी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। सीमांचल के इलाके में आखिर अचानक आवेदन करने वालों की संख्या में बाढ़ क्यों आ गई, यह बड़ा सवाल है। इस पर न्यूज 18 के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से खास बातचीत की है। बिहार भर में मतदाता सर्वेक्षण का काम जोरों शोरों से जारी है। इसके बीच में राजनीति भी काफी हो रही है। अलग अलग पार्टीज जो हैं बिहार के और देश भर के, उसमें मेनली कांग्रेस पार्टी सरकार के ऊपर दबाव बना रही है और साथ साथ चुनाव आयोग पे भी। लेकिन कुछ नए फिगर्स और कुछ नए डेटा इस तरह से आ रहे हैं सीमांचल से, जिसको लेकर चौंकना बहुत ही स्वाभाविक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम बिहार के। किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं? देखिए, बिहार जैसे प्रदेश में जहां किशनगंज में एवरेज प्रत्येक माह 30, 25, 26,000, 27,000 आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लोग आते थे जो हमारे काउंटर तक पहुंचते थे। अभी पूरे बिहार में सबसे अधिक यदि किसी जिले में यदि 10 गुना की वृद्धि हुई तो सिर्फ और सिर्फ किशनगंज जिले में हुआ। 10 गुना की वृद्धि है। जहां 20,000, 25,000 तो वहां 2 लाख 7 दिनों में, ओनली 7 डेज, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक यदि 2 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं बांग्लादेशी भी तो घुसने की तैयारी नहीं कर रहे। इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर निर्देश किया है सभी पदाधिकारी को, इसकी गहन समीक्षा के बाद ही प्रमाण पत्र दे। क्यों कि ये देखिए कि 11 तरह के कागज निर्वाचन आयोग ने मांगे हैं, उसमें 10 कागज तुरंत नहीं बन सकते। जमीन का डीड हो, पासपोर्ट हो, या ओबीसी, ईबीसी या SC/ST का प्रमाण पत्र हो, यह तुरंत नहीं बन सकते हैं, उसके प्रोसेस है। लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरी व्यवस्था दी है कि तुरंत उसको निर्गत करना है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने निर्देशित किया है कि ये चिंता का विषय है कि पूरे बिहार में नहीं वृद्धि हो रही है। सिर्फ एक जिला किशनगंज और दूसरा मुजफ्फरपुर को भी हम लोगों ने इसको ट्रैक किया है, वहां भी थोड़ा गति से बढ़ा है। लेकिन किशनगंज चिंता का विषय है क्योंकि किशनगंज में बांग्लादेशी या भारत के बाहर के लोग भी बसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर समीक्षा पूर्ण रूप से की जाए। मुजफ्फरपुर में क्यों इस तरह का वाकया है? हम लोग सभी मुजफ्फरपुर बड़े जिले हैं और आप समझ सकते हैं कि उस जिले में लगभग 10 से 11 विधानसभा है। लेकिन किशनगंज तो बहुत छोटा जिला है, 4 विधानसभा का जिला है और वहां 10 गुना की वृद्धि होना और बगल में बांग्लादेश होना, बगल में भूटान होना, तो यह चिंता का विषय है। तो देखिए, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और सम्राट चौधरी भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ है वो यहां पर किया जा रहा हो और इस वजह से ये अब जो तादाद है इन आवेदनकर्ताओं की वो बढ़ी है। तो कई जो सवाल है वो एक साथ उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरज कुमार ने भी अपने बयान में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है और ये सघन पुनरीक्षण है। ऐसी स्थिति में जो किशनगंज और मुजफ्फरपुर के आंकड़े हैं यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदेह के घेरे में आते हैं और यही राष्ट्रीय जनता दल है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद यह शिकायत किया कि डुप्लीकेसी है नाम में। तो क्या वैसे लोग जो इस वैध प्रमाण पत्र जिनका नहीं है, जिनको चुनाव आयोग ने मौका दिया है, तो ये सीधे तौर पर स्थायी प्रमाण पत्र इतना बढ़ जाना
इतनी बड़ी संख्या में कहीं न कहीं संदेह के घेरे में, और सरकार को अविलंब इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। इस देश का चाहे किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसको वोटर बनने का अधिकार है, लेकिन देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई आकर के यहाँ रह जाए और उसको वोटर कार्ड बन जाए। ये गुनाह लोकतंत्र के प्रति होगा। और आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से जुड़े हैं। आनंद, जिस तरीके से ये अब आवेदनकर्ताओं की बाढ़ सी आ गई है, जुलाई का पहला हफ्ता और इसी में 2 लाख आवेदन आ जाते हैं कि निवास प्रमाण पत्र बना दीजिए। विपक्ष शायद तौबा इस पर मचाते रहा कि कहीं ना कहीं जो मतदाता पुनरीक्षण का काम है उससे वोटर जो है वो हटाए जाएंगे, साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं कई दाखिल की गई है, लेकिन ये शक, ये संदेह बढ़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इनको अभी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत अचानक से पड़ गई। देखिए बिल्कुल, और न्यूज 18 के पास वो दस्तावेज भी है जिसके आधार पे ये हम लोग बता रहे हैं, और हमारे जो इनपुट एडिटर है उन्होंने जो डिप्टी सीएम से बातचीत की और डिप्टी सीएम ने जो जानकारी दी वाकई चौंकाने वाला। और कल इसको लेकर चक्का जाम भी किया जाएगा बिहार में। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन दिलचस्प होगा। हमारे साथ इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सर खुद मौजूद हैं। बस सर पहले वो आंकड़ा दिखाइए जरा लोगों को, कि ताकि वो लोग भी समझे। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है आनंद, ये सरकार की। ये देखिए, इसमें 2 जिलों का खासतौर पे जिक्र होना चाहिए। एक तो पहला किशनगंज, जो सीमांचल का बहुत महत्वपूर्ण जिला है। इसमें एक हफ्ते में जो डेट है 1/7/2025 से 6/7/2025 जो आवेदन मिले हैं 2,06,488। मतलब एक हफ्ते के अंदर में अचानक इतना ज़्यादा बढ़ोतरी कैसे देखने को मिल रही है। जो अस्थायी प्रमाण पत्र बनाने के जो आवेदक हैं अचानक बढ़ गया। वहीं दूसरा जो महत्वपूर्ण जिला है मुजफ्फरपुर, यहाँ भी लगभग 1,12,000 के आसपास आवेदक बढ़े हैं। और इसमें जो परसेंटेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है आनंद। किशनगंज में जो आप देख रहे हैं कि जो राइज है परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है 26.95, लगभग 27% ये बढ़ोतरी है। वहीं दूसरी तरफ 2 और जो महत्वपूर्ण जिले हैं लगभग 6% के आसपास है मुंगेर में, और लगभग 5.5% मुजफ्फरपुर में। तो ये जो बदलाव अचानक हुआ है ये किस तरह से हुआ है, तो सरकार इसको देख रही है। सरकार इसकी जांच भी करवाएगी कि अचानक इतने आवेदक सिर्फ एक जिले में कैसे होता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल सर ये है, आवासीय प्रमाण पत्र क्यों बनाने की भीड़ अचानक से बढ़ गई? जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जो 11 चीज चाहिए। स्थानीय प्रमाण पत्र ही एक ऐसा चीज है जो कुछ दिनों में आप बना सकते हैं। आपके पास जमीन तो पहले से नहीं हो सकती है, आप उस जगह के पढ़ने वाले तो नहीं हो सकते, उस जगह के निवासी होने के लिए और भी प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जो 10-11 सरकार ने दिए हैं, चुनाव आयोग की तरफ से 10 जो दिए गए हैं, तो वो आप नहीं बना सकते। सिर्फ यानी कि सबसे जल्दी जो बनने वाला, सबसे आसान और सबसे जल्दी बनाने वाला ये अस्थायी प्रमाण पत्र ही है, जिसको देख के आप वहाँ के निवासी आप दिखा सकते हैं बीएलओ को कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन अचानक ये बढ़ जाना 27% की जो इंक्रीज है ये चौंकाने वाला है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो आंकड़े हैं न्यूज 18 के पास हमने सबसे पहले दिखाया है, ये आंकड़े निश्चित तौर पे जो लोग कहते हैं कि बिहार में क्यों हो रहा है ये जो मतदाता सर्वेक्षण काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। मैं लगातार इस पर लिखता भी रहा हूँ कि जो सीमांचल के इलाके हैं वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या का खतरा है कि वो हमारे बीच में, मतलब भारत के जो मतदाता हैं उनके बीच में घुसपैठ वो कर रहे हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये प्रूव कर रहे हैं, ये आंकड़े प्रूव कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो डाटा है बिहार सरकार का कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो ये बता रहा है कि किशनगंज में किस तरह से 27% अचानक लोग बढ़ गए जो आवेदक हैं। तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि भारत सरकार को भी देखना चाहिए और बड़े स्तर पे जांच होनी चाहिए इसका। और यानी कि सर हम अपने दर्शकों को एक बार राहुल फिर से बता रहे हैं, आप समझ भी रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम हमारे इनपुट एडिटर कि जो 11 दस्तावेज मांगे गए ना, उसमें जो सबसे आसानी से और जल्द समय में जो बनता है वो आवासीय प्रमाण पत्र। और सर यही वजह है कि किशनगंज में ये अचानक से जो बाढ़ है, जो बार बार सर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंडरलाइन किया हुआ है पीले कलर का, उससे आप समझ सकते हैं कि हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं किशनगंज जहाँ पे 26% अचानक से बढ़ोतरी हो गई पिछले एक हफ्ते में। सर ये एक हफ्ते का ये आंकड़ा है जो लास्ट में। बिल्कुल ये देखिए, ये 1/7 से लेके 6/7, मतलब एक हफ्ते से कम का ये आंकड़ा, 5 दिन का ये आंकड़ा है। तो निश्चित तौर पे ये चौंकाने वाला है, बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है। भारत सरकार को और चुनाव आयोग को देखना चाहिए। तमाम जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन भारत की जो
नागरिकों की जो सूची है और जिसके आधार पे हम मतदान करते हैं, जो मतदान का लिस्ट बनता है हर एक गांव में, कस्बे में, उसमें अगर ये घुसपैठ होती है और जो ये दिखाया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, तो निश्चित तौर पे ये जांच का विषय है, गहन जांच का विषय है। और भारत सरकार को, चुनाव आयोग को और बिहार सरकार को भी अपने स्तर पर देखना चाहिए। मेरी जो बात हुई अभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से, तो इस पे अभी चर्चा भी होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लेकिन अचानक से इतनी बड़ी जो बढ़ोतरी हुई है, जो 26%, 27% के आसपास, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, समय कम है, सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है। हालांकि पिछली बार का भी देखें 2005 में जो आंकड़े थे 24 दिन के अंदर में पूरा किया गया था, जो मतदान सर्वेक्षण का काम था, मतदाता सर्वेक्षण का। इस बार तो चलिए टेक्नोलॉजी भी काफी आ गई है, लोगों के पास मोबाइल। सर, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, तो ये दस्तावेज अचानक चले बिल्कुल आनंद, तो कई बड़े और गंभीर सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 लाख से ज्यादा आवेदन जो है सिर्फ किशनगंज में सामने आते हैं। मुजफ्फरपुर का भी कुछ हाल भी ऐसा ही बताया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस आंकड़े के लिए, इस अपडेट के लिए। और देखिए, नीतीश कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा महिलाओं के लिए एक बार फिर से दे दिया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा तोहफा इसे कह सकते हैं। सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण मिलेगा। ये बड़ा तोहफा। बता दें कि बिहार की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और सीधी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। संजय, बड़ा तोहफा। न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सीधी नियुक्ति में यह आरक्षण का लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए कई जो बड़े कदम है, कई जो रिफॉर्म है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए हैं और उनका विजन स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। और देखिए किस तरीके से ये बड़ा तोहफा नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक से निकल करके सामने आए। 43 एजेंडों पर आज मुहर लगी। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 35% आरक्षण, बड़ा तोहफा, क्या अपडेट? निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा का ये चुनावी साल है और सरकार ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। युवा आयोग का गठन करने का फैसला है। इसमें 10 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष जी, और इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। संजय, एक चीज टेक्निकली और समझना चाहेंगे, 35% आरक्षण पहले से, ये 35% आरक्षण को लेकर के क्या तकनीकी जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है ये, और ये सामान्य प्रशासन विभाग के तहत फैसला लिया गया है। अब बिहार की महिलाओं को डोमिसाइल, यानी जो राज्य की महिलाएं होंगी, मूल निवासी होंगी, इन्हीं महिलाओं को 35%, अब 36 आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जो राज्य की महिलाएं होंगी, पहले सभी तरह की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था, अब लेकिन जो केवल बिहार की महिलाएं होंगी उन्हीं को 35%, 36 आरक्षण मिलेगा। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण फैसला है। और जैसा कि आपको पता है, महिलाएं नीतीश सरकार और खासकर नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो महिलाओं को रहा है। तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा तोहफा नीतीश सरकार ने दिया है और इस फैसले से निश्चित तौर पर बिल्कुल संजय, तो बड़ा तोहफा दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।